अब देखिए यहाँ जंतु ऊतक के प्रकार। देखिए जंतु ऊतक में आता है क्या? उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। जंतु ऊतक में है उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक। सबका इंग्लिश में देखिए क्योंकि बायोलॉजी में इंग्लिश भी आता है। इपिथेलियम टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। एक तंत्रिका ऊतक। ये देखिए यहाँ उपकला ऊतक बाहरी, पेशीय, मस्कुलर टिश्यूज और कनेक्टिव संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक जो बाहरी में होता है। आगे बढ़े सबका एग्जाम्पल देते हैं। ये देखिए एपिथेलियल ऊतक मतलब उपकला ऊतक। यह ऊतक हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने का काम करता है। बाहरी त्वचा में देखिए त्वचा, बाहरी त्वचा यह शरीर के खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जिसकी सतह खुली हो तथा जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। हमारी त्वचा इन्हीं ऊतकों से मिलकर बनी होती है। इसी ऊतक की कमी से झुर्रियां पड़ जाती हैं। यह ठंड से बचाने के काम करता है, सुंदरता भी प्रदान करता है और चोटों से सुरक्षा भी करता है। जो ओल्ड होने के बाद में जो झुर्री आता है, मांस का जो चेहरा चपकता जाता है उसी को कहते हैं झुर्रियां। देखिए उपकला ऊतक क्या क्या है, देखिए कैसे कैसे होते हैं। सरल सल्की उपकला, सरल सल्की उपकला, सिंपल क्वेमस एपिथेलियम। ये क्या होता है? ये देखिए ऐसा एकदम प्लेन ऊपरी भाग में होता है। ये अस्तरीय उपकला ऐसे रहता है, एक बजे। ये क्या है? आस्तंभाकार। देखिए आस्तंभ खंभा के जैसा है। आए क्यूबोइडल एपिथेलियम, घनाकार, घन के आकार का। ये देखिए उपकला ऊतक में क्या क्या बनता है? सरल सल्की उपकला ऊतक, ऐसी ऊतक जो कोशिकाएं चपटी होती है और यह अत्यधिक पतली एवं कोमल सतह का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं। उदाहरण, शरीर की बाहरी सतह पर रक्त नलिकाओं की दीवार पर, फेफड़ों के अंदर वायु कोश में ग्रास नाली, ये सब किसके बने होते हैं? इपिथेलियम ऊतक का। देखिए यहाँ फेफड़े के अंदर जो पिछली अध्याय में पढ़ाए हैं ये पुपिका है। जो ट्राकिया क्या? ट्राकिया ये ट्राकिया है। ट्राकिया क्या? ब्रोंकाई में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में, और लास्ट में एक पुपिया जिसका अंगूर के समान वृक्षा होता है। ये बाहरी त्वचा है। ये क्या है? ये ट्राकिया है जो सांस लेते हैं। ये हृदय के अंदर का पार्ट्स ऑफ बॉडी, हृदय के मतलब फेफड़ा वाला है किसी में जो अंगूर के समान है। ये देखिए ये शरीर का यहाँ ऊपरी त्वचा दिया हुआ है। त्वचा के ऊपर उपकला कोशिकाओं के कटने और फटने से बचाने के लिए त्वचा में कई एपिथेलियम परतें उपस्थित होती है। एक कोशिकाएं एक पैटर्न में उपस्थित होती है, इसीलिए इसे त्वरित स्तरित उपकला कहा जाता है। ये भी उपकला ऊतक का ही है। घनाकार उपकला ऊतक, यह घन के आकार की कोशिकाओं का बना होता है। इसका मुख्य कार्य स्राव और अवशोषण, माने इसका जो घनाकार है स्राव करना, चाहे तो अवशोषण करना।
इसका मुख्य कारण क्या है? उदाहरण के लिए लाल ग्रंथियां पढ़ाए थे, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि। यहाँ देखिए पैरोटिड यहाँ होता है, सब मैंडिबुलर यहाँ और सब लिंगुअल यहाँ, जिसका सबसे बड़ा भाग होता है पैरोटिड ग्रंथि। ये क्या है? ये सब लाल का सराउंड करता है। अब देखिए यहाँ गुर्दे की नलिका, एक गुर्दे का स्ट्रक्चर है, देखिए चित्र, एक टेस्टिस का है। देखिए गुर्दे की लाल ग्रंथियों में, गुर्दे की नलिकाओं में वृषण और अंडाशय ग्रंथियों के निर्माण में एपिथेलियम टिश्यूज, स्तंभाकार उपकला, यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। इसकी सतह पर पाए जाते हैं मिक्रोविलिली पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए ये बिलाई को कह रहा है, ये जो छोटी आंत में पाया जाता है जिसका नाम है रसाकूट कहिए चाहे बिलाई कहें, ये क्या भोजन में से, भोजन को क्या छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, उसको अवशोषण का कार्य करता है, इसको बिलाई भी कहते हैं। आमाशय की लाइनिंग में और परतों में छोटी आंत में पेशीय ऊतक वे ऊतक हैं जिनसे जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्माण होती हैं। पेशीय ऊतक लंबी एवं पतली कोशिकाओं का बना होता है। पेशीय ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। पेशीय ऊतक संकुचन के गुण के कारण अंगों में गतिविधि प्रदान करते हैं। इन पेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं। इसी के संकुचन और शिथिलन से गति उत्पन्न होती है। देखिए पेशीय, रेखीय पेशी ऊतक, आरेखीय पेशी ऊतक, हृदय पेशी ऊतक, कंकाल पेशी ऊतक इसी का है, कंकाल पेशी ऊतक, चिकनी पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक, स्वैच्छिक पेशी ऊतक, अस्वैच्छिक पेशी ऊतक। कंकाल पेशी ऊतक क्या है? जो हड्डी के बनावट है। चिकनी पेशी अंदर शरीर के ऊपर या अंदर, ऐ देखिए हृदय पेशी, हृदय के अंदर हृदय वाला पार्ट्स, और क्या इसी में आएगा स्वैच्छिक पेशी ऊतक और अस्वैच्छिक ऊतक। स्वैच्छिक जो जिससे अपने इच्छा अनुसार हाथ पैर डोला सकते हैं, ये स्वैच्छिक हो गया, और अस्वैच्छिक हो गया जैसे में आंत में, लीवर में अपने से भोजन पचना, सांस लेना, हृदय का धड़कना, ये सब छींक आना, खांसी आना, ये हम लोग चाह के भी नहीं ला सकते हैं। यह अस्वैच्छिक है, यह तो अनैच्छिक क्रिया है, यह अपने आप आता है। आए रेखीय कंकाल स्वैच्छिक, देखिए यह पतली और लंबी होती है परंतु इस पर रेखाएं या धारियां नहीं होती है, इसलिए इन्हें आरेखीय पेशी कहते हैं। इनका संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है अस्वैच्छिक पेशी के बने होते हैं, जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह और शरीर के भीतरी अंगों का कार्य करना। मस्कुलर टिश्यूज, हृदय पेशी ऊतक, हमारा हृदय पेशी का बना होता है। यह हृदय के अंदर होती है और इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है। यह देखिए हृदय, हृदय के अंदर का लाइनिंग जैसा है, इसमें ऑटोमेटिक आप चाहे अथवा नहीं चाहे, यह अपना हृदय रात और दिन काम करते रहेगा, सोए हुए भी रहिएगा तो काम करते रहेगा। यह देखिए यही हृदय का कटा हुआ भाग है, अंदर का पार्श्व है, इसी को दिखाया गया जरीनुमा को। यहाँ देखिए नर्वस टिश्यू जो तंत्रिका वाला, माइंड वाला,
यही है न्यूरॉन। न्यूरॉन का बना होता है तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है। ये कहाँ पाया जाता है? देखिए तंत्रिका होता है मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। यह शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। तंत्रिका देखिए यहाँ ब्रेन में होता है और ये लाइन से स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला लाइन से नर्वस। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है। द कनेक्टिव टिश्यूज, इसी का नाम है संयोजी ऊतक। देखिए ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं संयोजी ऊतक कहलाते हैं। अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन, रक्त। ये क्या है? अस्थि में हड्डी, उपास्थि हो गया हड्डी का नरम भाग जहाँ जोड़ जॉइंट्स पर होता है। लिगामेंट्स हड्डी को हड्डी को जोड़ता है। टेंडन हड्डी को मांस जोड़ता है। रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है। कंकाल तंत्र हड्डी से जुड़े हुए रहता है, एक कंकाल तंत्र है। स्केलेटल सिस्टम ये सब पढ़ा के उसमें डाला हुआ है। ऊतक ये इसलिए आ गया है क्योंकि ऊतक है, हड्डी भी क्या है? संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है और जोड़ने का कार्य करता है। इसीलिए ऊतक कंकाल तंत्र में भी ये मिलेगा और ये ऊतक में भी ये मिलेगा। अस्थि हड्डी एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है। रक्त भी संयोजी ऊतक है। शरीर को और क्या करता है? शरीर को प्रोटेक्शन प्रदान करता है और मूवमेंट गति प्रदान करती है। शरीर को प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान करती है और क्या एक गति प्रदान करती है। हड्डी रहेगा तब ना गति करेगा। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये क्या फॉर्मेशन बनता है? कहाँ? ये हड्डी में बनता है, हड्डी के अंदर। लाल रक्त कणिका इसी को कहते हैं। लाल रक्त कणिका कहाँ बनता है? हड्डी में बनता है। हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का। डब्ल्यूबीसी भी कहाँ बनता है? हड्डी में ही बनता है। हड्डी में क्या? हड्डी के अंदर अस्थिमज्जा में। इसमें उपस्थित सेल्स को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। सेल्स पढ़ाएं कोशिका। उपास्थि हड्डी का नरम भाग को उपास्थि कहते हैं। यहाँ देखिए नरम वाला भाग है, ये हार्ड वाला हड्डी अस्थि है, ये उपास्थि है जिसका अंग्रेजी नाम कार्टिलेज है। देखिए उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करने और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है जहां लचीलेपन को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को क्या कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल्स को कोशिका को कार्डियोसाइट कहते हैं। कार्टिलेज बने नाक वाला, कान वाला, घुटना वाला, जहाँ ज्वाइंट रहेगा वहाँ कार्टिलेज नरम हड्डी होता है, उसमें सेल को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। उपास्थि ये देखिए कॉन्ड्रियोसाइट यही है। यहाँ देखिए हम बताए थे कि अभी हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट बने जोड़े रखता है क्या? ऊतक। जैसे मैं टेंडन क्या है? टेंडन का काम क्या है? टेंडन का काम हड्डी है और मांस है। हड्डी को मांस को दोनों पकड़े हुए रहते हैं, इसी को कहते हैं टेंडन। कि हड्डी को मांस से कौन पकड़े हुए पकड़ने मत करता है? तो टेंडन। और हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। हड्डी से हड्डी को लिगामेंट जोड़ता है। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। हमेशा